हेलो फ्रेंड्स। धात रोग या पेशाब के रास्ते से पेनिस से सफ़ेद पानी आना, उसके लिए जो यंगस्टर्स होते हैं, जो अर्ली उम्र के पुरुष होते हैं, उनमें ये समस्या देखी जाती है। क्या ये कोई बीमारी है? क्या उससे कुछ वीकनेस हो जाती है? ये सिक्रेशन जो होता है, सफ़ेद पानी निकलता है, वो नॉर्मली निकल सकता है या किसी सेक्सुअल थॉट के आते ही निकल जाता है। लेकिन अगर ये आना स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब कि आप जवान हो गए हैं, यंग हो गए हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक्टिव हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। मैं हील केयर भवानीपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। धात होना या धात रोग या पेशाब से सफ़ेद पानी निकल आना, ये यूजुअली सुबह, रात को, या फिर आप कोई सेक्सुअल थॉट करते हैं तब, या पेशाब का कुछ प्रेशर देते हैं, या फिर लैट्रिन का कोई प्रेशर देते हैं, या कोई सेक्सुअल थॉट आता है तो ये सफ़ेद पानी बाहर आ जाता है। तो ये यंग पेशेंट्स में यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। तो उनको ये चिंता होती है कि क्या ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, क्या इससे वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, या फिर इसमें वीकनेस या कमजोरी के साथ में को ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए। आज इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। धात रोग कोई बीमारी नहीं होती है। ये जब आप यंग होते हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, आपका सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोई भी सेक्सुअल थॉट आता है या फिर लैट्रिन करते कोई प्रेशर देते हैं लैट्रिन करते समय या रात को, ये सिक्रेशन नॉर्मली पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाता है, जिसे हम धात या सफ़ेद पानी बोलते हैं। ये नॉर्मली ही होता है। ये यंग पेशेंट में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा होता है और सिक्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये सिक्रेशन आने से क्या आपको वीकनेस आ जाती है। तो उसी में ऐसा ही है कि अगर आपको ये कभी कभी होता है, सिक्रेशन कभी कभी आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर डेली आता है, रेगुलरली आता रहता है, तो एक वीकनेस का चांस रहता है, क्योंकि इससे पेशेंट साइकोलॉजिकली, मेंटली भी बहुत परेशान हो जाता है। वैसे तो धात आना कोई बीमारी नहीं होता है, सफ़ेद पानी आना कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा आता है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें। सबसे पहले तो बोलते हैं कि आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ से अपना ध्यान को हटाएं। कैसा भी ऐसा थॉट आता है उसको आप इमीडिएटली अपना ध्यान दूसरी तरफ करें, अपना ध्यान काम की तरफ लगाएं। तो आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको आप कंट्रोल करें, उस एनर्जी को कंट्रोल करें। 2 नंबर पे आप कीगल एक्सरसाइज करें। 3 नंबर पे आपका ध्यान को किसी दूसरे वर्क में, दूसरे कामों में लगाएं, ताकि आपको सेक्सुअल थॉट नहीं आए। रेगुलर एक्सरसाइज करें। उससे भी अगर नहीं होता है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट आपको जो सेक्सुअल अराउजल है उसकी कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे सेक्सुअल अराउजल कम होगा और आपके सिक्रेशंस कम होंगे। तो फ्रेंड, धात आना, अगर आपकी उम्र कम है, 20 साल, 18 साल है, 22 साल है, धात आता है, सफ़ेद पानी आता है, तो घबराए नहीं, इससे डरने की बात नहीं। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, क्योंकि इस एज में आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती है। लेकिन उसके बाद भी अगर रेगुलरली आता है तो आपको डर लगता है कुछ वीकनेस तो नहीं हो जाएगी। ऐसे में आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। और जैसे मैंने बताया कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, अपना किसी एनर्जी को दूसरी तरफ फोकस करेंगे, किसी दूसरे काम में फोकस करेंगे, कीगल एक्सरसाइज करेंगे, नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, और डॉक्टर से कांटेक्ट करके कुछ मेडिसिन लेके आप ठीक हो सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।